गाइस आज हमारा जो टॉपिक है वो है आरएफआई या डब्ल्यूआईआर। ठीक है। आरएफआई का क्या एब्रिवेशन है? रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। डब्ल्यूआर क्या है? वर्क इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट या वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है। तो ये क्यूक्यूसी की रिलेटेड होता है और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप लोगों ने 24 घंटे पहले रेस करना होता है। ठीक है। किसी भी जगह की इंस्पेक्शन करने के लिए आप लोग अगर अपने कंसल्टेंट को बुलाना चाहो तो उसके लिए ये आरएफआई जो है वो आप लोगों को रेस करना होता है 24 घंटे पहले। जैसे कि ये एक आरएफआई है। ठीक है। इसके लास्ट में अगर आप लोग देखो तो ये क्या लिखेगा? शैल सबमिट द इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट एट लीस्ट 24 आवर प्रायर टू द इंस्पेक्शन टाइम। सबमिट स्केच ऑफ द लोकेशन स्पॉट इंस्पेक्टेड, सबमिट टेस्ट रिजल्ट विद इन 48 आवर आफ्टर कंप्लीशन। ठीक हो गया। तो देखो 24 घंटे पहले ये आप लोगों को क्या करना होता है? ये रेस करना होता है। ये एक आरएफआई है। मैं दो डिफरेंट प्रोजेक्ट की आरएफआई जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। और ये मैं आप लोगों के सामने थोड़ा फिल भी करूंगा जहाँ पे ज़रूरत हो ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर जाओ कि ये असल में कैसे फिल होता है और क्या क्या होता है। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये जगह, ये खाली जगह क्या है? यहाँ पे हम अपना कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट और जो कंसल्टेंट होता है उसकी जो लोगो होती है वो लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक लोगो होगी, यहाँ पे मतलब जितने भी आप लोग चार पांच अगर क्लाइंट, कंसल्टेंट या जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर तो वो अपनी अपनी लोगोस यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग अपना थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हो, लिख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड है, क्या है। तो वो इस वाले उसमें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जो है इधर प्रोजेक्ट टाइटल का मतलब है कि क्या प्रोजेक्ट है, कौन सा है, कहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक है। वो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है देखो कॉन्ट्रैक्ट नंबर। तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर, हर प्रोजेक्ट का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर होता है जो कि आप लोग यहाँ लिख दोगे। ठीक है। ये बीआई नंबर, जे नंबर, ये इनकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अगर ज़रूरत हो तो आप लोग ये भी डाल सकते हो। उसके अलावा अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कौन है, मतलब जो ये काम कर रहा है, ठीक है, वो कौन है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कॉन्ट्रैक्टर का नाम डाल सकते हो। ठीक है। उसके अलावा अब ये इंस्पेक्शन किस चीज़ के लिए है? ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन देखो, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख दिया इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एमवी केबल सपोर्ट इन बेसमेंट एज पर अटैच हाईलाइटेड ट्रैक। ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन एमवी केबल सपोर्ट, एमवी केबल के लिए जो सपोर्ट लगते हैं बेसमेंट में या कहीं पे भी, ठीक है, तो उसके लिए लेट्स सपोज हम रेस कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप लोग ये डिलीट कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट नंबर, कौन सा इंस्पेक्शन नंबर है? अब लेट्स सपोज ये आरएफआई मैंने डाला है, यहाँ पे आप लोग डब्ल्यूआईआर भी डाल सकते हो। ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज डब्ल्यूआईआर। ठीक है। अब ईएलई का मतलब है इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे आप लोग सेवल भी कर सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा ये आरएफआई नंबर कौन सा 110 मैंने लिखा है, तो आप लोग यहाँ पे जो आप लोगों का आरएफआई नंबर होगा, लेट्स सपोज 50 है तो 50 आप लिख सकते हो, 50। ठीक है। अच्छा, इसके बाद री इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट नंबर, ये क्या होता है? अब यहाँ पे क्या है कि लेट्स सपोज आप लोगों ने ये एक आरएफआई रेस की थी डब्ल्यू आर सेवल 50। ठीक है। या इलेक्ट्रिकल, मैं खुद इलेक्ट्रिकल से हूँ तो इसलिए इलेक्ट्रिकल। ठीक है। 50। ठीक हो गया। अब ये आप लोगों ने रेस की लेकिन रिजेक्ट हो गई। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, या अप्रूव विद कमेंट हो गई तो आप लोगों ने री इंस्पेक्शन इसका करना पड़ेगा। ठीक है। तो री इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे हम लेट्स सपोज लिख देते हैं रिवीजन 01। ठीक है। अब रिवीजन 01 हमने इसी आरएफआई का रेस कर दिया। ठीक है। अब फर्स्ट जो जीरो रिवीजन थी वो तो रिजेक्ट हो गई ना, और उसकी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब दोबारा हम रेस कर रहे हैं, दोबारा अगर हम रेस कर रहे हैं तो उसके लिए रिवीजन 01 में हम दोबारा इसी चीज़ का इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है। अगर पास हो गया ओके, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, 02 रिवीजन 02 इसी आरएफआई का रेस कर देंगे। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टाइम, किस टाइम आपके कंसल्टेंट के साथ आप लोग ये डिस्कस कर सकते हो। लेट्स सपोज वो 10 बजे आना चाहते हैं, 10 बजे लिख दो, 8 लिख दो, 11 लिख दो। ठीक है। एम पी एम। ठीक है। डे, कौन सा डे है? अब डे में क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को? लेट्स सपोज आज संडे है या लेट्स सपोज आज मंडे है, तो आप लोग कल का दिन लिखोगे कि कल इंस्पेक्शन है। ठीक है। जैसे मैंने बताया 24 घंटे पहले आप लोगों को रेस करना पड़ेगा। तो ये आप लोग कोई भी डाल सकते हो इसमें, मतलब आज का नहीं कल का डालोगे। ठीक है। अब डेट आप लोग लेट्स सपोज आज 11 है तो आप लोगों ने मार्च है और 2025 है लेट्स सपोज, तो आप लोग कल का डालोगे 12 तारीख। ठीक है। जिस तरह मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये इस तरह से करना पड़ेगा। तो डेट का हो गया। उसके बाद
प्लेस लोकेशन। अब प्लेस लोकेशन में वो जगह, इसमें दो चीज़ें हो सकती है। एक तो वो जगह प्लेस जहाँ पे आप लोगों ने इंस्पेक्शन करना है, जैसे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, लेकिन एज पर दिस मॉड्यूल जो है ये क्या करोगे मॉडल, इसमें प्लेस लोकेशन आप लोग वो जगह डालोगे। लेट्स सपोज ये आप लोग किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, जैसे कि आप कतर में हो तो दोहा में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे दोहा लिख सकते हो, ठीक है, या कोई भी इस तरह से। अगर आप लोग सऊदीया में हो तो नियोम में काम कर तो नियोम लिख सकते हो, ठीक है, या जो भी जगह हो वहाँ पे आप लोग या वो लिख सकते हो, क्योंकि इस आरएफआई में एक दूसरा पोर्शन है जहाँ पे आप लोग प्रोजेक्ट रिलेटेड जो जगह है वो लिखोगे, तो यहाँ पे आप लोग प्लेस या लोकेशन वो लिख दो, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस ड्राइंग नंबर। अब रेफरेंस ड्राइंग नंबर यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा जिस ड्राइंग पे आप लोगों ने काम किया है, जैसे कि CA कोई भी आप लोगों के पास है, ठीक है, या यहाँ पे जो कोड होगा वो आप लिख दो EA, ठीक है, तो जो कोड होगा वो लिख दो, खलास ये रेफरेंस नंबर, लेकिन जिस ड्राइंग पे आप लोगों ने काम किया है। अब रेफरेंस स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि किस स्पेसिफिकेशन पे आप लोग काम कर रहे हो, वो आप लोगों का जो PQP होगा उससे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, QC रिलेटेड। तो ये जिस स्पेसिफिकेशन को आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, तो वो आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज मैं नियोम में काम कर रहा हूँ, तो नियोम में क्या है कि नियोम की स्पेसिफिकेशन जो है, मैंने यहाँ पे नियोम लिख दिया कि नियोम की स्पेसिफिकेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है ये जगह आप लोगों की QC की रिलेटेड है कि वो ये देखो, आई हैव कंफर्म दैट द स्पेसिफिक वर्क चेक्ड एंड वेरीफाई एज पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड या एज पर। लेट्स सपोज अब मैं नियोम में काम कर रहा हूँ तो नियोम, ठीक है, नियोम लिख दो, ठीक हो गया। ये वैसे लिखा होता है, ये टिपिकल होता है हर जगह पे, इसमें से सिर्फ ये चीज़ें चेंज करनी होती है, ठीक है, तो ये बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्टर QQC इंजीनियर सिग्नेचर यहाँ पे डाल दो। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्टर QQC इंजीनियर नेम यहाँ पे डाल दो, डेट यही डेट डाल दोगे, ठीक है। उसके अलावा उसका टेलीफोन नंबर क्या है, फैक्स नंबर तो होता है तो डाल दो, नहीं तो इट्स ओके। ईमेल उसका क्या है, ईमेल डाल दो, ठीक है। अब ये देखो जिस तरह मैं बता रहा था ना कि आप लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो वो आप लोग क्या कर सकते हो, वो आप लोग कर दो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन, अब एप्लीकेबल स्टैंडर्ड क्या है, हमने नियॉम के स्टैंडर्ड को फॉलो किया। इंस्पेक्टर वेरिफिकेशन, ठीक है, इंस्पेक्ट वेरिफिकेशन लोकेशन स्पॉट। अब लोकेशन स्पॉट उधर मैंने बेसमेंट लिखा है तो आप लोग बेसमेंट यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ये हो गया। इसलिए मैं बता रहा था कि उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये ओके या नॉट ओके, ठीक है, वो लिख दो आप लोग। इंस्पेक्टेड नॉट इंस्पेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे आप लोग या लिख दो इंस्पेक्टेड, ठीक है, खलास। और यहाँ पे जो है वो आप लोगों का जो कंसल्टेंट या क्लाइंट होगा वो यहाँ पे लिख देगा, ठीक है, अगर उसे कोई कमेंट हुए। अच्छा, उसके अलावा जो है ये जैसे कि आप लोग लिख दोगे यहाँ पे कि उसने इंस्पेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे लिख देगा इंस्पेक्टेड, ठीक है। नॉट इंस्पेक्टेड तो वो भी यहाँ पे लिख सकता है। उसके अलावा भी यहाँ जो है ये वाली जगह इस वाले RFI की रिलेटेड आप लोगों के किसका है, ये कंसल्टेंट का है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, अप्रूव करेगा, अगर अप्रूव है, अप्रूव विद कमेंट है तो यहाँ पे रख देगा, नहीं तो यहाँ पे ये इसको फिल कर देगा नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। रीडू के लिए फिर आप लोगों को रिवीजन नंबर 1 करना पड़ेगा। अब अप्रूव अगर हो गया तो यहाँ से वो अप्रूव कर देगा, नहीं हुआ अप्रूव विद कमेंट है तो अप्रूव विद कमेंट यहाँ कर देगा, और उसके बाद यहाँ पे वो अपने सारे कमेंट डाल देगा कि कौन कौन से कमेंट जो है वो उसने यहाँ वहाँ पे मेजर किए साइड पे, वो वहाँ पे लिख देगा, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा कंसल्टेंट के बारे में ये अब है, ये वही कंसल्टेंट करेगा, इसके साथ आप लोगों का कोई वो रिलेशन नहीं है, ठीक है। कंसल्टेंट का नाम, डेट, यहाँ पे टेलीफोन नंबर उसका, टाइम, ठीक है, फिक्स जिस तरह ऊपर था, सिग्नेचर उसका, ठीक है, ईमेल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये फिर क्लाइंट के लिए भी है, अगर क्लाइंट कोई आप लोगों का चेक करना चाहता है तो वो भी अपना यहाँ पे कर सकता है कुछ चीज़ों के लिए, अगर उसकी ज़रूरत हो किसी इंस्पेक्शन के लिए, तो वो भी यहाँ पे अपना डेट वगैरह, टाइम, सिग्नेचर, नेम वगैरह सब कुछ डाल सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये था एक उसका RFI, ये देखो ये पूरा मैं जूम आउट भी कर लूँगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ये RFI का फ्रंट पेज है, और इसको आप लोगों को हर RFI के लिए फिल करना होता है। अब मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट का RFI दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि वो भी आप लोग देख लो कि उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये RFI बनाने का तरीका है। आगे चलते हैं और देखते हैं एक दूसरे उसका RFI प्रोजेक्ट का।
दूसरा आरएफआई है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला कि दो डिफरेंट आरएफआई मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप लोग थोड़ा बहुत समझ भी आएगा और डिफरेंस भी देख लोगे। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा दूसरा आरएफआई है, इसमें क्या डिफरेंट है और उसमें क्या डिफरेंट है मैं आप लोगों को अभी फिल करता जाऊंगा, और उसके अलावा जो है आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। अच्छा देखो, ये वही सेम इधर जो है ना, आप लोगों का वही जो मोनो होगा आप लोगों के उसका क्लाइंट, या आप लोगों का कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कंसल्टेंट के यहाँ पे आप लोग वो लगाओगे। ठीक है, तो ये मैंने जो है हाइड की है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह से। वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट नंबर, कौन सा रिक्वेस्ट नंबर है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, या जो भी है। जैसे लेट्स सपोज 22 नंबर WR है हमारा, वहाँ पे RFI था ना, यहाँ पे देखो WR है, तो ये तो आप लोगों को पहले मैंने समझाया था। ठीक है, अब रिवीजन नंबर कौन सा है, ठीक है, ये देखो रिवीजन नंबर 00 है, तो ये, अच्छा इसमें दोनों चीज़ें साथ ही है, रिवीजन नंबर एंड डेट। ठीक है, वहाँ पे अलग थी, तो ये रिवीजन नंबर आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो, जैसे कि 00 है, पहला फर्स्ट आप लोगों का RFI है तो 00। अगर तो 00 में नहीं हुआ फिर क्या डाल दोगे, 01। ठीक है, अगर उसमें भी नहीं होता अप्रूव्ड तो फिर क्या डाल दोगे, 2। ठीक है, उसके अलावा ये डेट है, कोई भी आप लोग डाल सकते हो यहाँ पे जो कल का डेट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का नाम आप लोग लिख दोगे, जो भी आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर है यहाँ पे, वही कॉन्ट्रैक्ट नंबर जिस तरह पिछले RFI में मैंने आप लोगों को बताया, कॉन्ट्रैक्ट नंबर। कॉन्ट्रैक्ट नेम, नाम क्या है आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, वो डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ रीजन, कौन सी रीजन में है, अब डिफरेंट रीजन होते हैं हर एक कंट्री में, तो जिस रीजन में आप लोगों का होगा वो आप लोग डाल दोगे। ठीक है, बस ये थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। ठीक है, और ये जो चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें ये अगर एक RFI में आप लोग फिल कर दो तो बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अब इसमें ये चारों जो है आप लोगों को हर RFI में सेम हो गया, आप लोगों की सिर्फ ये वाला चेंज होगा और ये वाला चेंज होगा, तो ये सेम चलती जाएगा। अब ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू बी इंस्पेक्टेड एंड आर टेस्टिंग। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज अब एक RFI है, सैंड बेडिंग एंड LV केबल इंस्टॉलेशन फ्रॉम DP, ये एक DP लगी है। ठीक है, टू टाइप बिल्डिंग, मतलब कौन सी बिल्डिंग में जा रही है और केबल साइज क्या है, तो ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कोई भी जिस चीज़ की इंस्पेक्शन होनी हो वो आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, वो तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, वही चीज़ जहाँ की इंस्पेक्शन या जिस चीज़ की इंस्पेक्शन करनी है वो यहाँ पे आप लोग लगा दोगे। लेट्स सपोज यहाँ पे आप लोग ये देखो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। ठीक है, उसके अलावा डेट ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, ये देखो अब यह उसमें क्या था, उसमें एक ही डेट था कि कल का, अब यहाँ पे क्या है कि ये आज का डेट है और ये जो है कल का है। ठीक है, अगर तो वहाँ पे 6 अप्रैल है, ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कल इंस्पेक्शन करना है ना, 7 मई 2023। ठीक है, डेट ऑफ इंस्पेक्शन ये हो गया। ठीक है, इस डेट को हमने रेज किया और इस डेट को इंस्पेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा ये टाइम है, आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, कोई भी आप लोग जो डालना चाहो, 10 AM कर दो। ठीक है, जो करना है वो आप लोग जो कंसल्टेंट बोलेगा उसके मुताबिक। अच्छा लोकेशन, अब इसमें देखो ये वो जो मैं आप लोगों को बता रहा था, उस RFI में 2 लोकेशंस थी, इसमें सिर्फ एक ही लोकेशन है। तो यहाँ पे आप लोगों को अब ये केबल कहाँ पे जा रहा है जिसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होगी, वो उसकी लोकेशन, अब लेट्स सपोज ये रूम नंबर 10 में जा रहा है, आप लोगों के प्रोजेक्ट में रूम नंबर 10 है तो उसमें जा रहा है, या यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप लोग वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में जा रहा है वर्कशॉप लिख दो, या जो भी आप लोगों के पास जो भी जगह हो वहाँ को रूफ टॉप जा रहा है तो रूफ टॉप लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा अब इसमें डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इसमें देखो सिविल का है, आर्किटेक्चर का है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, अदर कोई भी स्पेसिफाई है उसको, अगर अदर का है तो अदर कर लो, और यहाँ पे उसका, अब मेरा इलेक्ट्रिकल का है तो मैंने इलेक्ट्रिकल को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अटैचमेंट, अच्छा इसमें कौन कौन सी अटैचमेंट चाहिए, या जो जो अटैचमेंट आप लोगों ने की है वो यहाँ पे आप लोग मार्क कर सकते हो। अब ये चीज़ें उस वाले RFI में नहीं थी, जैसे कि अब हमने ड्राइंग अटैच किया, IDP अटैच, चेकलिस्ट, मेथड स्टेटमेंट, कैलिब्रेशन, सर्वे रिपोर्ट, एज इसमें जो जो रिक्वायर्ड होगा वो आप लोग मार्क कर दोगे। जैसे कि अब ये है तो इसको मार्क करोगे, मेथड स्टेटमेंट है तो वो मार्क करोगे, कैलिब्रेशन अगर है तो वो, सर्वे रिपोर्ट अगर किसी RFI के साथ चाहिए तो वो, एज बिल्ड ड्राइंग, तो ये सारे आप लोगों ने मार्क करनी है। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, होल्ड है या विटनेस है, इस पर मैंने अलग से ITP में वीडियो बनाई है कि विटनेस और होल्ड पॉइंट क्या होता है, वो अगर आप लोग देख लो तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अब साइट इंजीनियर, ठीक है, अब ये साइट इंजीनियर देखो उसमें नहीं था उस वाले RFI में, ठीक है, लेकिन इसमें है। अब यहाँ पे साइट इंजीनियर रेडी फॉर QC इंजीनियर इंस्पेक्शन एंड आर टेस्टिंग, ठीक है, यस,
ठीक है। यहाँ पे अब साइट इंजीनियर आप लोगों का जो भी होगा, लेट्स सपोज मुनीब है तो मुनीब का नाम डाल दो, ठीक है, इंजीनियर मुनीब, ठीक है, या जो भी होगा अयास या कोई भी आप लोग डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यासिर, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा आप लोगों का आज का डेट होगा, ठीक है, टाइम होगा, नेम सिग्नेचर यहाँ पे होगा, नेम तो ये हो गया, सिग्नेचर भी होगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके अलावा डेट ये हो गया, टाइम ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्यूसी इंजीनियर कमेंट, ठीक है, तो अगर तो आप लोगों की क्यूसी के कोई कमेंट है तो वो यहाँ पे डाल दे, लेकिन ये टिपिकल होते हैं तकरीबन, क्योंकि क्या होता है कि अब अगर आप लोगों के साइट इंजीनियर ने बोल दिया कि ये जगह काम के लिए इंस्पेक्शन के लिए रेडी है, तो आप लोगों का क्यूसी जाएगा और वो इसको चेक करेगा, तो वो अगर उसके कोई कमेंट हुए तो वो यहाँ डाल देगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये क्यूसी इंजीनियर उसके कमिटमेंट है, ठीक है, कि, उसकी तरफ से क्लिफिकेशन है, देखो यस रेडी फॉर इंस्पेक्शन है, ओके यस, यहाँ पे उसका नाम डाल दो, सिग्नेचर, ठीक है। उसके अलावा डेट टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा कमेंट है वेरीफाई दैट द वर्क टू इंस्पेक्टेड इज कंप्लीट कम्प्लायंस, ये देखो ये वही जुमला जो है यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये इंस्पेक्शन किया है और इसके मुताबिक किया है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल प्लान मेथड स्टेटमेंट सब कुछ, ठीक है, ये देखो विद स्पेसिफिकेशन और ये चीज़ों की। अच्छा, ये उसके बाद आप लोगों के क्यूसी का मैनेजर का सुपरवाइज़र का नाम होगा, यहाँ पे उसका सिग्नेचर होगा और डेट जो है, ये सारी चीज़ें दूसरा RFI में नहीं थी, लेकिन इस RFI में ये देखो ये सारी रिक्वायरमेंट है तो ये करना पड़ेगा, जैसे साइट इंजीनियर का, फिर क्यूसी का, फिर उसके बाद मैनेजर का, ठीक है। उसमें क्या था, सिर्फ क्यूसी था और डायरेक्टली कंसल्टेंट था, लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो ये RFI का फर्स्ट पेज हो गया, ठीक है। और उसमें क्या था, उसमें अब आगे देखो इसमें क्या है, अब ये दूसरा पेज है उसका, ठीक है, ये फर्स्ट पेज हो गया, इसके साथ दूसरा पेज भी है। तो इंस्पेक्शन कमेंट, इसमें अब क्या करोगे, आप लोगों का जो कंसल्टेंट होगा या जो भी आप लोगों का इंस्पेक्टर होगा, वो यहाँ पे क्या कर लेगा, वो यहाँ पे अपने कमेंट डाल देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उसने डाल दिया कमेंट, अप्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अप्रूव विद कमेंट कर दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप लोग लेट्स सपोज अब केबल का डाला है, तो केबल के लिए आप लोग डाल सकते हो कि कंटिन्यूटी टेस्ट शुड बी डन, ये अब कमेंट हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज आप लोगों का केबल का कर दिया कि केबल तो इंस्टॉल हो गई, लेकिन उसका भी आगे क्या करना है कि कंटिन्यूटी टेस्ट उसका किया जाए, रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाए, तो जो भी आप लोगों के कमेंट होंगे वो आप लोग डाल सकते हो और अप्रूव रिजेक्ट या अप्रूव विद कमेंट कर सकते हैं, ठीक है वो। उसके अलावा उसके मैनेजर का, कंस्ट्रक्शन मैनेजर लीड का यहाँ पे नाम होगा, डेट होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे सिग्नेचर उसका होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखो, ये तो आप लोगों के कंसल्टेंट का हो गया, ठीक है, ये वाली जगह ये दोनों में आप लोग कर सकते हैं कंसल्टेंट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट मॉनिटर क्लाइंट, अब यहाँ पे अगर क्लाइंट ने चेक करना हो तो वो भी यहाँ पे अपना नाम वगैरह डाल के, डेट डाल के, सिग्नेचर डाल के अप्रूव कमेंट वो कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा फाइनल हैंड ओवर टीम, तो वो अपना यहाँ पे नाम वगैरह डाल के, डेट डाल के, सिग्नेचर करके, अगर उनकी कोई कमेंट है तो वो डाल सकता है, नहीं तो वो अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये दो डिफरेंट उसका मैंने आप लोगों को RFI दिखाए, ठीक है। अब RFI के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बेहतर है कि आप लोग जस्ट यहाँ पे RFI का देख लो कि कैसे फिल करेंगे और असल में RFI क्या होता है, ठीक है। अब इसके साथ जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो वही होता है कि कुछ RFI जो है वहाँ पे कुछ चीज़ों, कुछ लिमिटेड चीज़ों की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरे RFI में दूसरे जगहों पे आप लोगों के लिए वो लिमिटेशन बढ़ जाती है। जैसे कि अब पिछला RFI आप लोगों ने देखा, उसमें सिर्फ QQC और इंजीनियर कंसल्टेंट इन्वॉल्व था, तो इसमें जो है आप लोगों का साइट इंजीनियर, QQC, फिर उसके बाद QQC मैनेजर, ठीक है। और उसके अलावा जो है फिर आप लोगों का जो कंसल्टेंट है, उसके बाद जो है मॉनिटर, जो प्रोजेक्ट मॉनिटर कर रहा है, क्लाइंट कर रहा है, और उसके बाद जो है फाइनल हैंडओवर की टीम के भी होगा इसमें। तो उम्मीद है आप लोगों को RFI की समझ आई होगी। थैंक यू।